हाँ तो देखो ये क्वेश्चन है अभियांत्रिकी आरेखन इंजीनियर ड्राइंग। इंजीनियर ड्राइंग का बेसिकली डिप्लोमे में जो है 2.5 घंटे का पेपर होता है और 2.5 घंटे में 50 नंबर का। और 50 नंबर में से जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये एक फिगर दे देते हैं। जनरली हर साल पैटर्न एक ही पैटर्न रहता है। ये एग्जाम दे देते हैं और ये 18 नंबर का है। 18 नंबर 5 मिनट में हो जाता है क्वेश्चन, अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर कंसेप्ट क्लियर है, एचपी क्या है, बीपी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहाँ पे बनता, वर्टिकल प्रोजेक्शन कहाँ पे बनता, एक्स वाई क्या है, अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं तो भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ ये कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। और ये 18 नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर है। 50 नंबर का पेपर है, 17 नंबर पे पास होते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया ना तो ये मान के चलिए कि आपका डिप्लोमा का ये इंजीनियर ड्राइंग में आप पास हो गए। और इंजीनियर ड्राइंग में बहुत ज़्यादा बैक लगती हैं। इंजीनियर ड्राइंग में सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक लगती हैं, ये ध्यान रखना। कंसेप्ट क्लियर है तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बैठे रहो अपना, कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन पे अगर बात करें, अब इसमें क्या बोला, इसने एक फिगर दे दिया। फिगर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, फिगर दे दिया और इसने ये 3 पार्ट में कर दिया, ए बी सी। ए 7 नंबर, बी 5 नंबर और सी दिया है इसने 6 नंबर। 5 7 12 6 18। देखो 2-3 चीज़ें मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो अभी तक आपने क्या समझा था, पॉइंट का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन, प्लेन का प्रोजेक्शन, क्यूब का प्रोजेक्शन। अब ये क्या है, इसमें पूरी की पूरी असेंबली होगी है। इसमें पूरी की पूरी होगी असेंबली। अभी तक ऐसा था कि सपोज करिए कि आपके पास चाय पत्ती रख दी, पूछा ये क्या है, चाय पत्ती है, आपने बता दिया। चीनी रख दी तो आपने बता दिया चीनी है, ये पानी है, ये दूध है। लेकिन अगर आपके सामने चाय बना के रख दी जाए और पूछे ये क्या है, तो आप कहेंगे चाय है, लेकिन चाय में क्या है, उसमें चीनी है, चाय पत्ती कितनी है नहीं पता। तो ये बिल्कुल इसी तरह है। इसमें लाइन भी दिख रही है आपको, सर्किल भी दिख रहा है, हाइट भी दिख रही है, विड्थ भी दिख रही है। तो क्या है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर है। पॉइंट का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन, प्लेन का प्रोजेक्शन। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इस वीडियो को आगे सुने, नहीं तो जो है पहले मेरी पुरानी वीडियो सुने, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पहुँचे। देखो बात है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें देखो क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, वही क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसमें 2-3 चीज़ें आपको पहले कंसेप्ट क्लियर में कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन से प्रोजेक्शन में है। इसमें लिखा हुआ 3rd एंगल प्रोजेक्शन। जनरली 2 ही केस देगा वो, या तो फर्स्ट एंगल देगा या फिर देगा 3rd एंगल, ठीक है ना। और ये चीज़ पहले क्लियर है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स वाई बना लूँगा। पुरानी चीज़ें शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि डायरेक्ट मैं कंसेप्ट पर पहुंच रहा हूँ। एक्स वाई। अच्छा बच्चों ये बताओ कि एक्स वाई है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और 3rd एंगल प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। बार बार ये बाय में पूछा जाता और ये भी मैं 50 बार बता चुका हूँ। एक्स वाई ये प्रोजेक्शन हो गया ना, एक्स वाई मर्ज हो गया ना, तो एक्स वाई ये है। तो इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या केस रहता, सेकेंड एंगल में क्या रहता, बताओ दोबारा। देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये तो क्लियर है। ये फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, 3rd एंगल एंड 4th एंगल। ये पहले बता चुका हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या 90 डिग्री पर रोटेट कर देते क्लॉकवाइज में, ये मैंने क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, ये है हमारी वस्तु। उसने कहाँ पे रखी है वस्तु, 3rd एंगल में रखी है। कहाँ पे रखी है, 3rd एंगल में। सबसे पहले क्या हमें चेक करना, सबसे पहले चेक करना वस्तु किस एंगल में पूछ रहा है वो। 3rd एंगल में रखी है ना, 3rd एंगल पे उसने ये वस्तु रख दी है। यहाँ लाइन, पॉइंट या प्लेन की बात नहीं चल रही, यहाँ पूरी की पूरी बात क्या चल रही है, एक पूरा का पूरा कंबाइंड कर दिया। लाइन भी है, प्रोजेक्शन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 3rd एंगल में रख दी है वस्तु, तो 3rd एंगल में प्रोजेक्शन है। तुरंत मुझे बताओ कि इसका प्लान यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एलिवेशन यानी कि वर्टिकल प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा, तुरंत बता दो मुझे, एकदम बताओ तुरंत। देखो मैं बताता हूँ, ये है, इसको क्या करूँगा मैं, देखो प्लान मेरा कहाँ पे बनेगा, ऊपर से बनेगा, मतलब यहाँ से प्लान ऐसे बनेगा ना, और एलिवेशन ऐसे बनता। देखो एलिवेशन के लिए, एलिवेशन वर्टिकल प्रोजेक्शन तो अपना वहीं पर रहता, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन तो कहीं घुमाते नहीं है, हॉरिजॉन्टल घुमाते हैं। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन नीचे है ना, ये नीचे है ना,
तो वर्टिकल प्रोजेक्शन यानी कि एलिवेशन कहाँ पे बन रहा है मेरा, नीचे, और एक्स वाई मेरा ये हो जाएगा, एक्स वाई ये हो गया। तो इसमें एलिवेशन कहाँ पे बनेगा हमारा, नीचे, एक्स वाई के नीचे। क्लियर। तो इसका एलिवेशन कहाँ पे बनाना हमें, एक्स वाई के नीचे, एक्स वाई लाइन के नीचे। और प्लान कहाँ पे बनेगा, प्लान इस पे बन रहा है मेरा, तो इस पे बनना, तो ये 90 डिग्री पे रोटेट करना, रोटेट ये करना है। तो जो प्लान यहाँ पे बन रहा है वो कहाँ पे, यहाँ पे आ गया चुपक के। तो मेरा एलिवेशन कहाँ पे बनेगा, एलिवेशन इधर बनेगा, और प्लान कहाँ पे बनेगा, प्लान बनेगा ऊपर। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्लान हमेशा कहाँ पे बनता, प्लान हमेशा नीचे बनता है, और एलिवेशन हमेशा ऊपर बनता। तो ये तो रट लो, ये बिल्कुल रट लो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब ये, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन ऊपर और प्लान यहाँ पे बनता, तो प्लान आ गया हमारा नीचे, ठीक है ना। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन नीचे और प्लान हमारा कहाँ चला जाता, प्लान चला जाता है ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये इसका एलिवेशन ऊपर बनेगा नीचे, मतलब फर्स्ट एंगल में देगा या थर्ड एंगल में देगा, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में होता नहीं है, क्योंकि एलिवेशन और प्लान ओवरलैप कर जाते हैं। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब आ गया हो इसमें, देखो फ्री के नंबर है, बस कंसेप्ट एक बार समझ लो। फ्री के नंबर है, पूरे 18 नंबर, 18 में से 18 नंबर मिलेंगे आपको आज, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो अब दूसरा जो स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल वो एग्जामिनर खुद दे देगा। दूसरा हमें क्या चेक करना है, दूसरा हमें चेक करना है कि उसका फ्रंट एलिवेशन किधर है और साइड एलिवेशन किधर है। फ्रंट एलिवेशन किधर, साइड एलिवेशन किधर है। फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, जैसे ये है हमारा, ये है, तो ये मेरा फ्रंट एलिवेशन है, दिस इज फ्रंट एलिवेशन, और साइड एलिवेशन ये हुआ। तो ये हमें चेक करना होगा, वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, देखो दोबारा क्वेश्चन पे मैं दोबारा आ रहा हूँ, देखो क्वेश्चन पे आया मैं दोबारा। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हमारा तीर एक ही दिशा में देखते हुए उत्छेद एलिवेशन, और बी में दिया पार्श्व दृश्य, पार्श्व को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं साइड एलिवेशन। तो यानी कि मेरा फ्रंट एलिवेशन किधर है, फ्रंट एलिवेशन ए की साइड में है, ए इधर, यानी कि मेरा फ्रंट एलिवेशन इधर है और साइड एलिवेशन ये है। चूँकि जब फ्रंट और साइड पता चल जाता है, तो चूँकि एचपी और बीपी में जो मैं बता रहा हूँ वर्टिकल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जो फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन बनता, वो साइड एलिवेशन की अभी बाद में मैं बात करूँगा, पहले फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन कहाँ पे है, तो फ्रंट एलिवेशन क्या है इसका, ए है, ना कि बी क्या है, बी साइड एलिवेशन है। तो फ्रंट एलिवेशन प्लान की बात कर लेते हैं, साइड एलिवेशन अभी बनाएंगे, ठीक है। और तीनों चीज़ पूछी इसमें, प्लान पूछा है। देखो सबसे पहले क्या, सबसे पहले प्लान ड्रा कर लो, सबसे पहले क्या करना, प्लान ड्रो। और प्लान कहाँ पे बनेगा इसका, प्लान कहाँ पे बनेगा, ऊपर। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, तो प्लान कहाँ पे बनेगा, ऊपर, यानी कि एचपी मैं ऊपर लिख दूंगा, देखो यानी कि एचपी मैं ऊपर लिख दूंगा और बीपी लिख दूंगा नीचे, क्योंकि वर्टिकल प्रोजेक्शन यानी कि एचपी का मतलब प्लान और बीपी का मतलब एलिवेशन। क्लियर है, एचपी का मतलब प्लान, तो एचपी, और ये ध्यान रखो एक्स और वाई कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल लेटर में। तो एचपी ऊपर बनेगा और बीपी नीचे। अब एचपी कैसे बना इसका, देखो इधर है ना हमारा, ये क्या है, फ्रंट एलिवेशन इधर है, यानी कि प्लान मेरा ये ऐसे होगा, प्लान ऐसे होगा। देखो प्लान समझ लो, प्लान इस तरह से समझो, प्लान जो ऊपर से दिख रहा हमें, इसमें देखो बच्चों क्या होगा, ऊपर से मुझे क्या दिखेगा, थोड़ा गैस करो। ये जो है ये बिल्डिंग, कुछ ऐसी बिल्डिंग खड़ी हुई है, ऊपर से मुझे एक तो ये वाला एरिया दिखेगा, ये दिखेगा, और फिर ये दिखेगा, ये ऊपर से दिखा, और ये मुझे पूरा का पूरा ये भी, ये जो है ये पूरा ऊपर से दिखेगा, ये मुझे प्लान में दिखेगा। एलिवेशन इधर से दिखेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसका बना लूँगा प्लान, और प्लान कहाँ पे बनाऊँगा, प्लान बनाऊँगा मैं एक्स वाई लाइन के ऊपर, क्योंकि एचपी जो है ऊपर रहेगा, ठीक है। देखो, और इधर से बनाना मतलब ये इस तरह से बनेगा, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। देखो अब मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो अब इसे देखो एलिवेशन कैसे बनेगा, डायमंड से सारी की सारी दी हुई हैं, ठीक है ना। इस तरह से बनना, ये ध्यान रखना, इस तरह से, मतलब इस डायरेक्शन में बनेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे,
ठीक है ना, इस तरह से बनेगा। तो इसमें हमें क्या दिख रहा, देखो पहले एक ये ब्लॉक दिख रहा है, एक ये ब्लॉक दिख रहा है, दो ब्लॉक इधर दिख रहे हैं, एक ये पूरा का पूरा, ये पूरा एक ही प्लान पे है, ये पूरा एक ही प्लान पे, और 24 mm डाया का यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ। ठीक है, तो मैं इसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले क्या है, देखो पहले मुझे ये दिखेगा, ठीक है ना, ये दिखा और ये दिखा। तो देखो ये 28 mm है, 22 mm है, ये लाइन ऐसे बीच में क्रॉस आ जाएगी, 28/50। देखो इसमें क्या करना है मुझे, ये जो है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 20 mm। देखो ये 20 mm हुआ, 20 mm हुआ। आपको जो है क्लियर स्केल वगैरह से करना, ठीक है ना। मुझे एक ये पूरा का पूरा ब्लॉक दिख रहा, क्या दिख रहा है, ये HP से कितना ऊपर है, BP से कितना ऊपर है। जब पूरी की पूरी फिगर रहता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। कभी कभी दे सकता है कि BP से इतना ऊपर है तो ये डायमेंशन ड्रॉ कर दो, नहीं तो इसे थोड़ा सा ऊपर खुद बना सकते हैं। अब देखो ये एक ब्लॉक दिखा, ये ब्लॉक अलग अलग एलिवेशन पे है, ये टूटा हुआ। एक लाइन ये आएगी मुझे बीच में 28 mm नीचे, तो 28 mm नीचे, यानी कि एक लाइन मेरी आ गई है यहाँ, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो ये वाला जो एलिवेशन है पूरा एक ही उसमें चला गया, और ये कितना गया है, या तो नीचे से देख लो, ये 110 पूरा है, लेकिन ये इतना पोर्शन कटा हुआ है, ये पोर्शन कटा हुआ, और ये कितना 15 कटा हुआ। तो 110 में से 15 गए, कितने बचे, 110 में से 15 गए 95। तो 95 ये लाइन सीधी आएगी किधर, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो है 95, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से 95 mm की मैं एक सीधी की सीधी ये मैंने लाइन खींच दी है। ये क्या है, ये खींच दी है मैंने लाइन 95 mm की, 95 mm की। फिर ये ऊपर कितनी गई है, इधर ये कितनी है, ये मेरा ये 22 है, टोटल 50 है, तो ये 28 mm, यानी कि फिर ये मेरा जो है एक 28 mm की लाइन यहाँ पे आ गई। देखो 28 mm की लाइन आ गई है यहाँ पे, और 28 mm की लाइन आने के बाद ये फिर इतना टुकड़ा एक बाहर गया 15 mm, तो 15 mm ये पीस चला गया मेरा बाहर, 15 mm पीस बाहर चला गया। फिर 22 mm ऊपर, 22 mm यानी कि 50 इधर 50 इधर, तो पूरा का पूरा ये जो है एक ही फेज में आ जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 22। और ये लाइन जो है पूरी की पूरी मैं ऐसे मिला दूंगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब बताओ इसमें, अब इसमें एक गोला और बना एक बीच में सर्किल में, इसकी डायमेंशन नहीं दी, 24 mm तो दिया, लेकिन ये नहीं पता दिया कहाँ पे, लेकिन ये कहीं नहीं दिया, मुझे लगता है सेंटर में होगा, तो इसे मैं सेंटर मान लेता हूँ। किसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर। देखो 20 mm इधर ये है, 15 इधर ये निकल गया, तो 20 में 20 और 15 35, 110 में से 35 गए, तो मेरे बच्चे 80, हाँ नहीं 110 में से 20 इधर गया, 15 इधर गया, 20 15 35, यानी कि 75 बचा, 75, यानी कि 75 का आधा होगा ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर होगा, और इस तरह तो है सेंटर में, यानी कि लगभग आपको नाप मेजरमेंट करने के बाद बनाना होगा। और 24 mm डाया का है ये, तो 24 mm डाया का एक यहाँ पे सर्किल बना दो इस तरह से। प्लान इसका कंप्लीट हो गया। सी में पूछा था इसने पी, लेकिन ये जो मैंने सी वाला सबसे पहले बना दिया। इसके डायमेंशन भी आपको देनी पड़ेंगे। डायमेंशन का मैंने फिर मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो डायमेंशन सबसे अच्छा तरीका क्या है डायमेंशन का, इस तरह एक लाइन खींचो, हल्की लाइन खींचनी है, बहुत ही हल्की। ये बहुत हल्की लाइन खींची, इधर एक लाइन इधर खींची मैंने, इस लाइन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ये, और इस तरह करो, इस तरह करो, ठीक है ना। ये इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, ये कर दो, ये करो, ठीक है ना। सारी डायमेंशन कवर हो गई है, 2 डायमेंशन ये और बची होंगे भी, ये करो। डायमेंशन का देखो बच्चों, डायमेंशन का सबसे अच्छा तरीका है इस तरह से, इस तरह क्रॉस करोगे, क्योंकि अगर एरो बनाओगे तो एरो इक्वल नहीं बन पाते। ये लाइन थोड़ी बहुत छोटी बड़ी भी रह जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। एक डायमेंशन ये और बची है, बल्कि ये मैं पूरी लाइन खींच रहा हूँ इधर से, एक लाइन पूरी इधर खींच दी। ये टुकड़ों में बांट दूंगा, एक तो ये टुकड़ा आ जाएगा मेरा, एक ये टुकड़ा आ जाएगा, और एक ये टुकड़ा आया, एक ये टुकड़ा आया। डायमेंशन बताओ क्या क्या रहेगी। और एक ये सर्किल हो गया इसका, ये 24 डाया, तो यहाँ पे 24 डाया लिख दो, 24 डाया। अब देखो ये वाली डायमेंशन कितनी थी मेरी, 20 mm, ये 20 है ना,
ये 20 खड़ी है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत हो ना, ये 20 है प्लान में। और फिर आगे कितना दिखेगा, देखो ये हुआ, ये कितना हुआ, ये 20 हुआ, 20। पहले इधर का ही काम ख़त्म कर लेते हैं। ये 28 है, ये 22 है। दिस इज योर 28 एंड दिस इज योर 22। इधर की डायमेंशन ये उल्टी हो गई थी, नीचे 28 ये हो गया, 28 ये हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है ना। और ये वाला जो टुकड़ा है हमारा, ये कितना 15 mm है, तो ये मेरी 15 mm डायमेंशन हो गया, ये 15 mm डायमेंशन हो गया। ये 20 mm है, 110 ये टोटल है, मैं अलग अलग इसे तोड़ रहा हूँ। 20 mm ये निकाल दिया, तो ऊपर 20 है तो नीचे ही 20 रहेगा, और 110 में से 20 गए, ये 110 है ना टोटल, तो 110 में से 20 गए तो ये 90 mm हो गया। ये प्लान मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, प्लान हो गया मेरा कंप्लीट। अब फ्रंट एलिवेशन ए, पार्ट सी इसका हो गया, ये पार्ट जो है पार्ट सी इज कंप्लीट। अब पार्ट ए एलिवेशन ए साइड से फ्रंट एलिवेशन, इसके क्या है, इसके प्रोजेक्शन गिरा लो आप स्केल से। प्रोजेक्शन कैसे गिराने, स्केल से गिराने हैं, इस तरह से बहुत आसानी से बन जाएगा। इस तरह से हल्के हल्के, बहुत ही हल्की लाइन से प्रोजेक्शन लाइन गिरानी है, इस तरह से स्केल लगा के इस प्रोजेक्शन गिरा लो। तो अगर प्रोजेक्शन गिरा लेंगे तो हमें बार बार मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अब जब मैं इधर से देख रहा हूँ, किधर से, इधर से ए साइड से, अब मैं जब इधर से ए साइड से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, एक तो ये ऊंचा दिखाई देगा, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 20 mm, 20 mm यहाँ पे है इसकी, 20 mm यहाँ पे, और ये 12 mm है, यानी कि ये वाला कितना हुआ बताओ, 20 mm यहाँ पे हाइट है इसकी, 20 40 20 20 40 हुई, 40 mm टोटल मैक्सिमम हाइट है। 40 में से 12 गए तो कितने बचे, 40 में से 12 गए तो कितने बचे, 28 बचे कि नहीं बचे, 28 बचे। तो यानी कि मुझे 20 mm का, देखो नीचे तो देखो प्लेन है, नीचे प्लेन है तो नीचे पूरी की पूरी एक लाइन स्ट्रेट आप खींच दो, पूरी की पूरी ऐसे, बड़ी लाइन खींच दो। यहाँ पे मुझे 28 mm का एक ये वाली लाइन दिखेगी, तो मैं इसे 28 mm ऊपर स्केल पे करना है ये सारा काम। 28 mm ये हो गया, और 28 mm के बाद ये फिर इधर चली गई, ये बिल्डिंग कितनी गई है, 20 mm। तो 20 mm वो तो प्रोजेक्शन मुझे मिला ही है, ठीक है ना। और ये पूरा नीचे तक नहीं गया, अगर ये लाइन नीचे होती तो नीचे मिलाते, लेकिन ये कितना है, ये कितना झुका नीचे, ये टोटल कितना 28 है और ये 20 है, यानी कि 8 mm आ जाएगी मेरी नीचे। ये 8 mm कितनी आ गई, 8 mm आ गई नीचे, 8 mm नीचे आ गई, और फिर तो ये पूरा का पूरा 20 पे चल ही रहा मेरा। और ये प्रोजेक्शन लाइन मुझे मिली ही है इधर, तो अगर ये पूरी लाइन मिली है मुझे प्रोजेक्शन, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अगर ये आ गया, फिर ये नीचे गिर गया, नीचे इधर, ये नीचे इधर गिरा, ठीक है ना, ये इधर आ गया है। और फिर एक ये 15 mm ब्लॉक, ये डायमेंशन है ही मेरे पास, इसे पूरा पार कर दो इस तरह से, इसे पार कर दो, ये पार है, ये आ गया मेरा। तो मेरी, और ये वाला ब्लॉक जो ये इसकी हाइट इतनी है, ये 20 mm हाइट है, ये 20 mm हाइट है, ये कितना ही 28 mm था, कौन सा, ये वाला पीस जो है 28 mm है। और ये जो है पीछे वाला, ये जो पीछे वाला है, ये कितना mm है, ये है 40 mm, ये कितना है 40 mm है। तो 28 यानी कि 12 mm इसे और ऊपर खींच दो, थोड़ा सा 12 mm जो है इसे थोड़ा सा और ऊपर खींच दो, तो ये आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ तक बताओ, एलिवेशन इसका हो गया, इसका ए साइड से एलिवेशन कंप्लीट हो गया। अब ये जो ऊपर वाला, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा थोड़ा पीछे है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन थोड़ा पीछे ही आगे, तो ये थोड़ा डार्क रहेगा। चाहो तो इसे हल्का हल्का वहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, जो फ्रंट वाला पोर्शन है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये वाला पोर्शन भी थोड़ा पीछे है, तो ये भी लाइट रहेगा। डार्क पोर्शन कौन सा रहेगा, थोड़ा डार्क, एकदम खुश हो जाएगा अगर इसे थोड़ा डार्क कर दोगे इस तरह से, ये वाला, क्योंकि ये वाला हिस्सा मुझे सबसे आगे की तरफ दिख रहा। देखो आगे की चीज़ें अच्छी दिखती है ना, क्लियर दिखती हैं, पीछे की चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, ठीक है ना। बुढ़ापे में आपने देखा होगा, जो गांव में बुढ़े लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, भैया पास का तो साफ दिख रहा, दूर का नहीं दिखता, दूर का थोड़ा धुंधला हो जाता, दूर का धुंधला हो जाता ना, तो मुझे पास का क्या है, तो यहीं पे वही कंसेप्ट लगा दो बुड्ढों वाला। तो यहाँ पे क्या है, पास वाली लाइन क्या है, पास वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, तो ये डार्क कर दूंगा। पीछे वाली थोड़ी हल्की है, तो ये लाइन थोड़ी हल्की होनी चाहिए, ये वाली लाइन हल्की, ये भी पीछे, तो ये हल्की होनी चाहिए। थोड़ी सी फीलिंग्स आनी चाहिए कि पोर्शन आ गई, वो पीछे। एलिवेशन का काम खत्म हो गया, डायमेंशन दे दो यहाँ पे खटाखट, ये डायमेंशन की दो, ये डायमेंशन दो, ये डायमेंशन दो, एक लाइन खींच दूँगा मैं। ये मुझे पता, ये कितना था,
ये 12 mm हाइट है इसकी, ये कितनी हाइट है मेरी, ये है 12 mm, और ये कितनी है 28 mm है, टोटल 40 तो बन ही रहा। और ये वाली तो मुझे पता ही है, ये वाली हाइट कितनी है 20 mm है, तो एक डायमेंशन में दे दूंगा इधर, ये हुआ 20 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? जल्दी बोलो, दिक्कत है या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ये प्लान भी बन गया है, एलिवेशन बन गया, ठीक है ना। 12 नंबर का काम हो गया, 6 नंबर का बाकी रह गया। बताओ इसमें कुछ है क्या? इसमें कुछ है क्या? बताओ। और इसे मैं क्या लिखूँगा? इसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर सा क्या लिख दूँगा? इसे लिख दूँगा प्लान, बहुत अच्छा साफ सुथरे हाथों से लिखना, बिल्कुल गंदी उंदी मत करना। सीट गंदी हो जाती है तो नंबर कट जाते हैं। ये प्लान लिखूँगा, उसे मैं लिखूँगा एलिवेशन। बॉर्डर लाइन बना के तब लिखना तो अच्छा लगेगा। इसे लिख दो एलिवेशन, एलिवेशन। अपने अपने स्टाइल में जैसा आपको अच्छा लगता है ऐसा लिख दो, ठीक है ना। ये एलिवेशन हो गया। एट द रेट और लिख दो ए साइड में, क्योंकि ए साइड से एलिवेशन है ना, इस तरह से कर दो। ये प्लान हो गया। अब आता है इसका साइड एलिवेशन। सिंपल सी चीज़ है, ये फ्रंट एलिवेशन हो गया है, ये टॉप व्यू हो गया है। अब साइड एलिवेशन ये बचा बी। अब बी क्या है? बी में मुझे लगता है आप कुछ बचा ही नहीं है। बी में जो है, बी में अब कुछ बचा ही नहीं है। इसी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ मैं। इस लाइन को जो है थोड़ा सा, पेपर छोटा पड़ गया, पेपर में जगह बची नहीं है। देखो ये प्रोजेक्शन इधर गिरा दो ऐसा, ये चला गया, ये प्रोजेक्शन इधर गिर गया, ठीक है ना। ये प्रोजेक्शन ऐसे गिरा दो, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, ये आप कहाँ पे बनाओगे, कहाँ पे बनाओगे? इसे यहाँ पे बना दो, ठीक है ना। कहाँ पे? इसका जो साइड एलिवेशन है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, यहाँ पे बन रहा कि यहाँ पे बन रहा, क्योंकि इसके प्रोजेक्शन कब मिलेंगे? प्रोजेक्शन तो देखो इसके एक्यूरेट तभी मिलेंगे जब आप इसे बनाओगे, जब क्वेश्चन बनाओगे। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनाना। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन जब बनता तो साइड एलिवेशन के प्रोजेक्शन मिल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बना हुआ नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। क्वेश्चन मतलब एग्जाम में है, लेकिन आपको सीट पे नहीं बनाना, आपको केवल जो जितना आंसर है आंसर बनाना। तो प्लान बना दिया, एलिवेशन बना दिया, साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन यहाँ पे बना दो इसका। साइड एलिवेशन बनाने के लिए देखो करना क्या, प्रोजेक्शन ये मान लो, ठीक है ना। प्रोजेक्शन सीधा सीधा पकड़ लो, ये 28 mm है। इधर से देखो ये कितना है, 50 mm है। पहले सीधी सीधी मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन, ठीक है ना। ये कितनी, पहले ये पास वाला, सबसे पास वाला कौन सा? ये 22 mm बाई 20 mm का टुकड़ा लेफ्ट साइड में। लेकिन तो देखो इसकी हाइट चाहो तो हाइट का प्रोजेक्शन यहाँ से ले लो, तो हाइट मुझे नापने की जरूरत नहीं है। ये मेरा टुकड़ा बन गया, कितना बना है? 20 mm हाइट और 22 mm चौड़ाई, ये मेरा टुकड़ा बन गया। बताओ यहाँ तक कोई क्लियर? सबसे पास, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा दिखेगा तो सबसे डार्क कौन सा रहेगा? ये 22 mm का टुकड़ा। फिर इससे पीछे कौन सा टुकड़ा बचा? ये टुकड़ा बचा एक 28/20 का, 28/20 का, यानी कि ये 22 है, ये 28 है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये थोड़ा हल्का रखो, ये जो है ये रहेगा थोड़ा सा हल्का। अब क्या बचा? अब मेरे पास बचा, अब ये पीछे ध्यान दो, जब इधर से मैं देख रहा हूँ ये 20 mm है, वो 40 mm है, इधर एक ये भी 8 mm का, तो ये भी तो मुझे एक दिखेगा। अगर ये भी मुझे दिखेगा तो देखो इसका प्रोजेक्शन भी कहाँ से मिल जाएगा मुझे? अगर मैं यहाँ से इस लाइन को सीधा ट्रांसफ़र करूँ तो बताओ हाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही? बोलो, हाइट मिली। तो ये छोटा है, ये, और ये कहाँ तक जा रहा? ये जा रहा 22 mm तक। कहाँ तक जा रहा? 22 mm तक, यानी कि ये 22 mm मेरा यहीं पे बैठेगा लगभग, 22 mm ये। और ये लाइन मत मिला देना गलती से, क्योंकि यहाँ देखो पूरा का पूरा एक ही लेवल है तो लाइन नहीं मिलेगी, ये लाइन ऊपर उठेगी 22, यानी कि 8 mm मैं ऊपर उठा दूंगा। कितना? 8 mm उठा दिया मैंने ऊपर, यानी कि ये वाली हाइट ही मिल गई मुझे 40 mm, सॉरी 12 mm। ये वाला जो प्रोजेक्शन मिला है मुझे, ये ऊपर उठ गया। और ये कहाँ तक गया है? ये गया है मेरा यहाँ तक। ये सबसे हल्का रहेगा, सबसे हल्का रहेगा। सबसे हल्का क्यों रहेगा? क्योंकि ये है सबसे दूर, ठीक है ना, ये सबसे दूर है। तो ये मेरा काम हो गया। अब जो सबसे पास वाला, ये इसे थोड़ा हैच कर दो, ये बिल्कुल हल्की लाइन रहेगी। बताओ क्लियर हो गया? तो तीनों क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। इसे मैं लिख दूंगा साइड एलिवेशन। इसे क्या लिखूंगा मैं? साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन लिख दिया, ठीक। ये हो गया साइड एलिवेशन।
साइड एलिवेशन एट द रेट बी, ऐसे डैश लगा दो। बताओ ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। 18 में से 18 नंबर, 18 में से 18 नंबर मिलेंगे अगर ये पूरा का पूरा कर दोगे। इसकी भी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। डायमेंशन का तरीका मैंने बताइए, ऐसी लाइन खींचो हल्के हाथ से। ये कितना है, ये 12 mm है। ये कितना 12 mm है, ये 8 mm है। ये 12 mm हो गया, 8 mm हो गया, और ये 20 mm हो गया। कहानी खत्म हुई। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? बताओ, क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। बताओ इसमें अगर कोई दिक्कत हो यहाँ तक। तो देखो, तो भी ये क्लियर हो गया ना। अब बार बार नहीं बताऊंगा HP BP क्या है, कब एलिवेशन ऊपर बनेगा, कब नीचे बनेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ये देख लो, ठीक है ना। अब ये चीज़ें मुझे लगता है इसमें कैमरे में उल्टा आएगा ऐसे, वो मैंने अभी दिखाई दिया था पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इससे आगे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, और पूरे 18 में से 18 नंबर मिलेंगे अगर इस तरह बनाओगे। क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या है, वस्तु की पोजीशन वो खुद बताएगा एग्जामिनर, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। इन केस कभी कभी ऐसा है कि अगर एग्जामिनर ना बताए तो आप उसे थर्ड एंगल में एज्यूम कर लो, लेकिन वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वस्तु थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एज्यूम की जाती है या मान लिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है, बल्कि यहाँ पे आप ऊपर ही जो लिख दो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिख दो। यहाँ पे फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल यहाँ पे लिख दो अगर ना दिया हो तो। दिया है तो ठीक है। और फिर वही XY लाइन खींचो, HP BP लिखो, प्लान एलिवेशन फटाफट। दूसरा, पहले स्टेप वस्तु की पोजीशन, सेकंड स्टेप कौन सा फ्रंट एलिवेशन है, कौन सा साइड एलिवेशन है, वो दिया रहता। इन केस अगर वो भी नहीं दिया हुआ, हो सकता ना दिया हो उसमें, तो उसमें क्या करना आपको, उसमें जो है कोई भी एक फ्रंट एलिवेशन मान लो, कोई भी एक साइड एलिवेशन मान लो। इनकेस नहीं दिया हो, और अगर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा पूरे 18 में से 18 नंबर, 17 नंबर पे पास होते हैं। पहला ही क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले यही क्वेश्चन करना है एग्जाम में, ठीक है। और बताओ बाकी डायमेंशन वगैरह ये सब चीज़ें, और बाकी आगे क्वेश्चन देख लेना, डिस्कस जैसा भी है। बाकी यहाँ तक ये क्लियर है। इस क्वेश्चन में अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना, पूछ लेना। बाकी प्रैक्टिस करना, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे हम फंस रहे हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक।